उस साल ठंड इतनी ज्यादा पड़ी थी कि स्वर्ग के लोग भी ठंड के मारे सिकुड़ गए थे। यमलोक में यमराज चद्दर ओढ़कर बैठे हुए थे। चित्रगुप्त, कितनी ठंड है आज। इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं पड़ी है? हाँ यमराज, ठंड के मारे बोलती बंद हो रही है। लेकिन क्या करे, काम तो करते रहना होगा, किसी को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। धरती पर भी ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही था। इतनी ठंड में खासकर बूढ़े लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में मदन लाल ठंड के मारे पूरी तरीके से काबू हो गया था। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मदन लाल कमरे के अंदर कंबल ओढ़कर सो रहा था। मदन लाल अपाहिज है, उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए वो आसानी से उठकर कहीं जा नहीं सकता। इसीलिए उसने सोए हुए ही अपने बेटे को बुलाया। बेटा एक बार इधर आना। उस वक्त उसका बेटा रमेश आया। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? रमेश ने मदन लाल के शरीर पर हाथ रखकर चेक किया तो देखा मदन लाल को बुखार है। ये क्या, आपको तो तेज बुखार है। रुकिए, मैं अभी दवाई लाता हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। इतनी रात को बाहर मत जा, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं अभी आता हूँ। रमेश की एक 5 साल की बेटी है, उसका नाम गुड्डी है। उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी। गुड्डी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। उसने कहा, हाँ पापा आप जाइए, मैं दादाजी का ख्याल रखूंगी। रमेश दवाई खरीदने चला गया और गुड्डी अपने दादाजी का सर दबाने लगी। लेकिन बाहर रमेश के साथ एक हादसा हो गया। रमेश दवाई की दुकान में जाने के लिए रास्ता पार कर रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए रमेश को कुछ नहीं दिखा और एक गाड़ी ने आकर उसे धक्का मार दिया। रमेश का देहांत हो गया। ये बात जब मदन लाल और गुड्डी को पता चली तब वो दोनों बहुत रोए। पापा, ये आपको क्या हो गया पापा? बेटा, मैंने कहा था कि मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। रमेश का अंतिम संस्कार किया गया। गुड्डी अनाथ हो गई। मदन लाल ने उसे गोद में बिठाकर कहा, तो चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुड्डी अपने दादाजी के गले लग गई। मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर रमेश जब यमलोक में गया तब यमराज उसे देखकर चौंक गए और यमदूत से कहा, ये क्या, ये तुम किसे उठा लाए हो? मैंने तो इसके पिता मदन लाल को यहाँ लाने के लिए बोला था। गलती हो गई, माफ कीजिए यमराज। गलती? अब इस गलती की भरपाई कौन करेगा? इसे वापस छोड़कर आ जाऊं क्या? ये क्या कोई मजाक चल रहा है? इसे भेजना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से। ये बोलकर यमराज ने रमेश को एक नवजात बच्चा बना दिया और धरती पर भेज दिया। रमेश एक नवजात बच्चे के रूप में एक डस्टबिन में पड़ा रहा। उस तरफ मदन लाल का बुखार बढ़ता ही गया, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, अभी वही गुड्डी का सहारा है। उसके बाद वाले दिन गुड्डी जब कहीं जा रही थी तब उसे एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि डस्टबिन में एक बच्चा पड़ा हुआ है। गुड्डी को दया आई और वो उसे उठाकर घर ले गई। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पापा बच्चे के रूप में धरती पर आए हैं। दादाजी देखिए, मैं इसे ले आई हूँ, बेचारे को कोई डस्टबिन में फेंक कर आया था। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, बेचारे को ठंड में तकलीफ हो रही होगी। ये बोलकर मदन लाल ने अपना चद्दर खोलकर बच्चे को दे दिया। ऊपर से यमराज ने ये देखकर कहा, इसी के लिए भेजा था उसे। अब मदन लाल को और ठंड लगेगी और मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। यमराज क्षमा कीजिए, लेकिन इस वक्त पूरे परिवार को मदन लाल की जरूरत है। क्या हम अभी थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? नहीं चित्रगुप्त, जिसका जब समय आएगा वो तभी यमलोक आएगा, यही इस संसार का नियम है। यमराज सही थे, लेकिन प्यार का बंधन जन्म और मृत्यु से भी बढ़कर होता है, ये भी सच है। 2 दिन बीत गए। मदन लाल का बुखार और ज्यादा बढ़ गया और एक रात वो दर्द के मारे तड़पने लगा। बहुत दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। गुड्डी उनके हाथ पैर सहलाने लगी। अभी ठीक हो जाएगा दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। उन लोगों के पास अब एक पैसा भी नहीं है। हालत खराब देखकर गुड्डी उस बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर के पास गई और रोते हुए कहा, डॉक्टर अंकल,
एक बार चलिए ना मेरे साथ, मेरे दादाजी बहुत बीमार है। लेकिन डॉक्टर ने उसे भगा दिया। जा भाग यहाँ से, पैसे वैसे तो है नहीं, फालतू में समय बर्बाद कर रही है मेरा, भाग। डॉक्टर ने गुड्डी को भगा दिया। गुड्डी बाहर आकर रोती रही और रोते हुए दवाइयों की दुकानों में भी गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो रोते हुए घर लौटी। इतने में मदनलाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। गुड्डी मदनलाल का हाथ पकड़कर बैठ गई। दादाजी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रो मत बेटी, करना तो मुझे तेरे लिए चाहिए था, लेकिन मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है, मैं क्या करूं। उसी वक्त यमराज वहां पहुंच गए। मदनलाल चल मेरे साथ, तेरा समय आ गया है। यमराज को देखकर मदनलाल की आंखों से आंसू टपकने लगे। गुड्डी ने यमराज से विनती की, यमराज जी आप मेरे दादाजी को मत ले जाइए, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन यमराज किसी की बात थोड़ी सुनते हैं, वो तो सिर्फ नियम का पालन करते हैं। यमराज ने कहा, तुम्हारे दादाजी को जाना ही पड़ेगा, यही नियम है। घटिया नियम है, मैं नहीं मानती, मैं अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर गुड्डी ने मदनलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। यमराज ने उसे हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुड्डी नहीं हटी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मदनलाल को लेकर ही जाऊंगा। यमराज ने मदनलाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर यमलोक की ओर चल दिए। लेकिन प्यार के बंधन के बारे में तो हम सबको पता है। गुड्डी ने अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ा, वो भी अपने दादाजी के साथ चल दी। मूर्ख बच्ची, अपने दादाजी का हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने पापा अपनी माँ को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं अपने दादाजी को बचा कर ही रहूंगी। बेटी तू लौट जा बेटी, यही विधि का विधान है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन गुड्डी ने जिद पकड़ी रखी। उसे यकीन था कि उसकी जिद और प्यार के सामने विधि का विधान भी झुक जाएगा। उस तरफ वो बच्चा घर पर ही सोया रहा और ये दोनों यमलोक में पहुंच गए। ये क्या प्रभु, ये छोटी सी बच्ची क्यों आई है यहाँ? उसका तो अभी तक समय ही नहीं आया। ये लड़की बड़ी जिद्दी है, ये खुद यहाँ आई है। मैं यहाँ अपने दादाजी को वापस लेने के लिए आई हूँ। लेकिन जो एक बार यमलोक आ जाते हैं वो और कभी नहीं लौटते। तो फिर मुझे भी यहाँ अपने दादाजी के पास रख लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा, तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है, तुम्हें लौटना होगा। गुड्डी ने यमराज के पैर पकड़ लिए। यमराज आप तो बहुत शक्तिशाली हो, क्या आप मेरे दादाजी को लौटा नहीं सकते? आप चाहे तो ये कर सकते हैं यमराज। लेकिन मैं करूँगा क्यों? यही तो नियम है। क्या प्यार के लिए नियम नहीं बदला जा सकता? नहीं। तभी चित्रगुप्त ने कहा, जा सकता है प्रभु, अगर किसी ने मदन लाल के लिए अपनी जान कुर्बान की तो ये संभव है। हाँ मैं दूंगी जान, मेरे दादाजी को बस जिंदा रखना। ये सुनकर मदनलाल भावुक हो गया और बोला, नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, तेरे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, तू जा, वापस जा। नहीं दादाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ देर इसी तरह बीत गई। यमराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस 5 साल की बच्ची को देखकर उनके मन में तो दया आ रही थी, लेकिन वो भी नियम की रस्सी से बंधे हुए थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। वो छोटा सा बच्चा जो असल में रमेश का पुनर्जन्म है, वो मदनलाल के कमरे में खेल रहा था और तभी अचानक वो खुद बिस्तर के किनारे पर आया और वहां से गिर गया। उसके सिर में चोट लग गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। वो यमलोक में पहुंच गया और फिर से रमेश बन गया। ये क्या, मैंने तो तुम्हें अभी भेजा था धरती पर, फिर वापस क्यों आ गए? मुझे नहीं जीना ऐसे। अपने पिताजी, अपनी बेटी के बिना मैं जी के क्या करूँगा? आप मेरी उम्र मेरे पिताजी को दे दीजिए। गुड्डी को समझ में आ गया कि वो जिसे बच्चा समझकर लाई थी वो असल में उसके पिता थे। रमेश ने उसकी उम्र मदनलाल को दे दी और मदनलाल फिर से जिंदा हो गया। मदनलाल अपनी पोती के साथ घर पहुंच गया और रमेश की उम्र मिलने के कारण मदनलाल का पैर भी ठीक हो गया। और इसी तरह अंत में प्यार की जीत हुई। एक पोती का प्यार, एक बेटे का प्यार नियम से आगे निकल गया। सब कुछ मिल गया और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।